बीजेपी हुकूमत ने तरमीमी बिल वक्फ के मुताल्लिक़ जो लाया है उसके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ जगह आवाज़ें उठ रही है और उसके ख़िलाफ़ जो है आवाज़ें उठाने वालों में सिख बिरादरी भी शामिल है। उनके एक नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है, सरदार दया सिंह साहब, जिनका ताल्लुक़ हरियाणा से है और वो सिख सियासत में और ख़ास तौर से गुड़गांव में जो जुमा की नमाज का जब मसला पैदा हो रहा था उस वक्त काफ़ी सरगर्म थे। इन्होंने मुदाखलत करके जो नमाज़ पढ़ने के लिए, जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए लोग आते थे, उन्हें यह ऑफ़र दी थी, पेशकश की थी कि वो आकर जो है गुरुद्वारे में जुमा की नमाज़ अदा कर सकते हैं, गुरुद्वारे में इसका इंतज़ाम कर सकते हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं वक्फ बिल के बारे में। ये जो वक्फ बिल आया है तो ऐसा लगता है कि ये आज जो है मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं, कल सिखों को भी निशाना बना सकते हैं, कल क्रिश्चियनों को निशाना बना सकते हैं। नहीं, मैंने ऐसा पहले ही कहा। एक तो मुसलमानों को सोचना चाहिए कि सिखों को हिंदू ना काउंट करें। मैंने आज भी कहा है कि वो सिख अलग है और सिखों का एक राज सत्ता रही है। महाराज रणजीत सिंह के समय उन्होंने राज किया, तो इसलिए एक तो एक बात। तो दूसरी बात ये है कि पहले ही हरिद्वार में गुरु नानक के स्थान को बीजेपी ने मतलब आरएसएस ने अपने टेक ओवर किया। इसी तरह जगन्नाथपुरी में, इसी तरह और भी कई जगह पर हुआ। तो मैं समझता हूँ कि सिखों पर तो पहले ही उन्होंने कोशिश की है और क्योंकि कोई आवाज़ ज़्यादा उठी नहीं तो उन्होंने इस अमेंडमेंट को सामने लाकर मुसलमानों को भी, जैसे 1984 में पहले सिखों को टारगेट किया, 1992 और 2002 में मुस्लिम टारगेट हो गया। तो पहले तो वो इस ढंग से करते हैं। अब क्योंकि मुस्लिम टारगेट है, मेरा ये मानना है कि वक्फ बोर्ड का जो है, क्योंकि सिखों के पास श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जैसे इलेक्टेड बॉडी है, 188 मेंबर हैं उसके, पूरे का पूरा सारा का सारा अरेंजमेंट उनके पास है। इवन जो एज ऑब्जर्वर भी आता है, केवल ऑब्जर्वर होता है कि जो ऑफिस बेरर इलेक्ट होते हैं उसमें केवल ऑब्जर्वर भी सिख ही होता है। डीसी सिख ही होगा, दूसरा आदमी नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ कि वक्फ के इसमें भी जैसे जब 1925 में श्रोमणी गुरुद्वारा एक्ट बना था तो उस समय भी बोर्ड बना था, गुरुद्वारा बोर्ड बना था, पर इलेक्टेड हो गया। तो आज इलेक्शन होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये वक्फ बोर्ड में भी ऐसा कोई अरेंजमेंट करना चाहिए ताकि ये सारे का सारा इलेक्टेड बॉडी इनकी हो, मुस्लिम की हो, और मुस्लिम ही मैनेज करे और मुस्लिम के अधिकार हो। और सारा वक्फ तो ये जो झंझट डाल रही है, ये झंझट खत्म हो जाएंगे और सरकार के आगे सीधा बोर्ड सामने रखना चाहिए कि हमारा ये और इसमें। और सिख जो है, मैंने अंदर भी कहा है कि सिख उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि हमें भी पता है कि वो हमारे साथ भी वही कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि क्रिश्चियन और बाकियों के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, पर हम ये समझते हैं कि सिख और मुस्लिम को साथ में आना चाहिए। और मैंने जो नमाज की बात की, जब सिख और मुस्लिम साथ में आए, आपको पता है कि तीनों कानून प्रधानमंत्री महोदय ने तीनों कानून उसी दिन 19 नवंबर को ही वापस ले लिए, ये कहते हुए कि हमारे से गलती हुई है। मैं समझता हूँ कि अगर सिख और मुस्लिम इकट्ठे आएंगे तो आज भी ये जो वक्फ का वो अमेंडमेंट एक्ट आ रहा है ये भी सस्टेन नहीं कर सके, क्योंकि एक ताकत है। आरएसएस अगर घबराती है तो ये दोनों को ताकत है। कि वो ये सरदार हुकम सिंह जी कहते होते थे, सिख और मुस्लिम अगर एक मंच पर आते हैं तो कोई देश कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकता। ऐसी मेरा विचार। लेकिन जो आप कह रहे हैं, सिखों में एक बड़ा तबका जो है वो बीजेपी के साथ है और उनको इस तरह से पट्टी पढ़ाई गई है, जो आपने मुग़लों की तारीख़ के हवाले कहा कि मुसलमान बड़े जालिम थे, उन्होंने बड़ा नुकसान पहुंचाया, फला किया, तो उस वजह से बहुत से जो है सिख जो है बीजेपी की तरफ। नहीं, इस समय आपको पता होगा कि मैंने 15 जनवरी और से 20 जनवरी तक 2024 में एक यात्रा की थी कि हम देखना चाहते थे कि लोग जो नया इंडिया गठबंधन बना उसके बारे में क्या सोचते हैं। मुझे खुशी है, मैं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू तक गया और बाद में श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जनरल सेक्रेटरी गुरचरण सिंह ग्रेवाल से भी बात की और अच्छी मीटिंग हुई हमारी। मेरे साथ आनंद वर्धन भी थे, अजय शुक्ला भी थे, सब लोग थे। हमने उनसे बात की और मुझे खुशी है कि अकाली दल ने इमीडिएटली अपना संबंध जो है एनडीए से तोड़ लिया। और वो अब, क्योंकि मैंने उस समय कहा था कि कांग्रेस 7 सीट जीत जाएगी, सिखों ने भी कांग्रेस का साथ दिया और मैं आज भी मानता हूं कि हरियाणा में भी ये सिचुएशन रहेगी। तो मैं ये जो आप समझ रहे हैं, इस समय सिख जो है वो कांग्रेस की तरफ ज़्यादा है। अब कांग्रेस को भी थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए ताकि ये जो रिश्ते हमारे हैं वो एक हो सके। अब बीजेपी के साथ हमारे, क्योंकि अभी जो हजूर साहब वाला बोर्ड था उसमें बीजेपी ने
हरकत की तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वहाँ गई तो वापस होना पड़ा उनको। तो इसी तरह पटना साहब का है तो सब जगह वो कर रहे हैं। इस समय सिख भी सरकार के साथ नहीं खड़े हुए। बहुत शुक्रिया सारा से बात बहुत करने शुक्रिया, बहुत के लिए। ये थे जनाब सरदार दया सिंह साहब, जिनका कहना ये है कि मुसलमानों और सिखों को एक साथ आना चाहिए, और ये वक्फ बिल का जो मामला इस सिलसिले में जो है पूरी सिख कौम जो है ये मुसलमानों के साथ खड़ी है, और ये इस बिल को जो है हुकूमत को वापस लेना पड़ेगा। उन्होंने ये उस खदशे का भी इजहार किया कि आज ये मुसलमानों के वक्फ के इमलाक को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कल ये सिखों के इमलाक को निशाना बनाने की कोशिश कर सकते हैं। और इस पार्टी से जो है अब जो है सिखों का भी मुंह भंग हो चुका है। और वो जो है जैसा कि उन्होंने एक मिसाल दी कि अकाली दल जो है सबसे पहली पार्टी थी जो जिसका बीजेपी के साथ अलायंस था, जनसंघ के साथ अलायंस था, लेकिन उन्होंने भी बीजेपी से अपना रिश्ता ख़त्म कर दिया है। कैमरामैन जीशान राय के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।